नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। तेजी से स्वस्थ होकर घर लौट रहे कोरोना संक्रमित मरीज। सोमवार को 10 मरीजों का सम्मान कर किया गया उनको घरों के लिए रवाना। ओवरलोडिंग के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही, पकड़े गए रेत से लोड 8 हाईवा। बाल संप्रेक्षण गृह से भागे 5 बाल अपचारी। संप्रेक्षण गृह की लापरवाही आई सामने। और गोविंदगढ़ में फिर चोरी हुई अष्टधातु की मूर्तियां। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। कोरोना संक्रमित मरीज हो रहे हैं तेजी से स्वस्थ। सोमवार को 10 मरीजों का किया गया सम्मान। रीवा में तेजी से कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। चिकित्सकों के मुताबिक समय पर जांच व उपचार के चलते रिकवरी जल्द हो रही है। अभी तक में रीवा जिले में 25 लोग कोरोना की जंग जीतकर पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को रवाना हो चुके हैं। इसी कड़ी में सोमवार को कोरोना संक्रमित 10 मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। वहीं कोरोना की जंग जीतने वाले लोगों का रीवा कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव समेत कलेक्टर बसंत कुर्रे के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्वागत करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र व आयुर्वेद दवा के साथ अन्य औषधियां देकर रवाना किया गया। रीवा जिले की अगर बात करें तो संजय गांधी अस्पताल, बिछिया व आयुर्वेद औषधालय मिलाकर 35 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को चिन्हित कर उनका अलग अलग उपचार किया जा रहा था, जिसमें से अब तक 25 मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को रवाना हो चुके हैं। सोमवार को भी तकरीबन 10 लोगों को छुट्टी दी गई है, जिसमें 9 मरीज रीवा जिले के हैं तथा 1 मरीज सिंगरौली से कोरोना संक्रमण के बाद इस जंग को जीतने वाले लोगों का रीवा कमिश्नर व कलेक्टर सहित स्वास्थ्य अमले ने स्वागत करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया है। साथ ही उनको घरों के लिए रवाना किया गया है। कोरोना संक्रमण से पीड़ित व्यक्तियों का स्वागत करने बिछिया अस्पताल पहुंचे कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव समेत कलेक्टर बसंत कुर्रे से बात की गई तो उन्होंने इसके संबंध में विस्तार से जानकारी दी। डिस्चार्ज हुए हैं। रीवा संभाग में कोरोना वायरस को हम पूरी तरह से परास्त करने में कामयाब हो रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ पर 84 के करीब पॉजिटिव केसेस थे, जिसमें से 36 हमारे निगेटिव होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। हमारी रिकवरी रेट जो है वो भी लगभग 60% है और करीब 1,78,000 से अधिक प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ आए थे। उसी के बाद से ये पॉजिटिव प्रकरणों का आना सिलसिला प्रारंभ हुआ। अन्यथा हमारे यहाँ लॉकडाउन 1, 2, 3 में पूरे संभाग में पॉजिटिव केस बिल्कुल नहीं थे, लेकिन ये जो समस्या अभी आई है उसका पूरी मुस्तैदी से हम सामना कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम 6 मई तक ये जो बाकी हमारे पॉजिटिव मरीज हैं उनका भी इलाज जारी है। प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें सभी तरह का हम उपचार उपलब्ध करा रहे हैं। ये भी सब नेगेटिव हो जाएंगे और हम पूरी तरह से इनको अच्छा करके यहाँ से उनके घरों को रवाना करेंगे। अब तक करीब 2,44,000 से अधिक हम मेडिकल परीक्षण करा चुके हैं और 4,000 से अधिक जो है सैंपलिंग भी की जा चुकी है। क्योंकि अब हमारे यहाँ पर कोविड-19 के टेस्ट का जो लेबोरेटरी है वो भी प्रारंभ हो गई है, तो हमारे यहाँ पर ही अब टेस्ट भी हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारी पूरे डॉक्टर्स, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और सभी जो नीचे का जो हमारा मैदानी स्तर का अमला है, पूरी मुस्तैदी से इस कोरोना वायरस को परास्त करने के लिए मुस्तैदी से लगा हुआ है। हमारे जो असली कोरोना वॉरियर्स हैं उनका भी हम सम्मान करते हैं। हमारे जो सफाई कामगार हैं उनके प्रति भी हम बहुत हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ये सब लोग विपरीत परिस्थितियों में भी कोरोना वायरस को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए पूरी निष्ठा और लगन के साथ काम कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि हम शीघ्र ही हमारे विंध्य क्षेत्र को कोविड-19 से पूरी तरह से मुक्त करने में कामयाब होंगे। कोरोना संक्रमण जब से प्रारंभ हुआ, रीवा जिले में शुरू से तैयारियां रही। प्रारंभ में रीवा जिले में कोई भी स्थानीय स्तर पर कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ। जो भी संक्रमण इसमें आया ये बाहर से यहाँ पर आया। डॉक्टर सिंगल का जो था 3 लोग उसमें पॉजिटिव थे, वो सभी ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। इसके बाद जो माइग्रेंट लेबर्स का मूवमेंट हुआ उसमें काफ़ी लोग जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, ये लोग बसों से और ट्रेन से यहाँ पर आए
उनके लौटने वालों की जो संख्या है ये 60,000 से ऊपर है जो कि लौटे हैं, और कुछ जो है अपने साधनों से भी लौटे। तो इस तरह लगभग अगर हम पूरा अंदाज़ा लगाएं तो लगभग 70,000 लोग जो हैं वापस लौटे हैं। और अगर इसको हम तुलना करें जो हमारे पास जो पॉजिटिव केसेस आए हैं, टोटल 35 केस ही हमारे सामने आए और लगातार इनकी टेस्टिंग सैम्पलिंग हो रही है, और 35 में से अब तक 22 लोग जो है स्वस्थ हो गए हैं। 13 लोग हमारे और अभी बचे हैं, लगातार उनका अच्छा इलाज हो रहा है। जो भी पेशेंट्स डिस्चार्ज हुए उनसे जो चर्चा हुई है, सभी ने बताया कि जो कोरोना को लेकर संक्रमित होने के पश्चात इलाज में डॉक्टरों ने बहुत मेहनत की, जितने भी पैरामेडिक्स थे उन्होंने बहुत मेहनत किया, और उसी का ये फल है कि इतने लोग यहाँ पर स्वस्थ होकर वापस अपने घरों की ओर लौट गए हैं। जो लोग बचे हैं शीघ्र ही वो भी स्वस्थ हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी वो भी अपने घर लौट जाएंगे। इसमें अब मुख्य रूप से अब देखने वाली बात अब ये है कि जो लोग वापस आए हैं ये अलग अलग गांवों में रहते हैं। पूरे ज़िले में जो तहसीलों में अलग अलग ये रह रहे हैं, वहाँ पर भी क्वारंटीन करने की व्यवस्था स्कूल में, छात्रावास में या जो भी शासकीय भवन है वहाँ पर हमने इनकी रखी है। जैसे भी कोई पेशेंट अगर या कोई लक्षण उसके सामने आते हैं तो वो तुरंत खबर करता है और उसके इलाज के लिए आगे जो भी व्यवस्था है वो हम उसको करते हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति लगे कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है या ऐसे कोई इलाज की ज़रूरत है तो वो तुरंत अपने निकटस्थ अधिकारियों को, ब्लॉक में या ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को, तहसीलदार को, या जो भी नंबर्स हमने कंट्रोल रूम के रूप में दिए हैं, मोबाइल नंबर्स दिए हैं, उसमें तुरंत संपर्क करना चाहिए, क्योंकि जितने हम देर करेंगे उतना ही ये घातक हो सकता है। तो इसमें आवश्यक है कि जैसे ही हमें कोई ऐसी तकलीफ़ आती है या हमको ऐसा कुछ लगता है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुरंत संपर्क करना चाहिए, क्योंकि समय रहते ही इसका इलाज पॉसिबल है और बहुत तेज़ी से इसका इलाज मतलब अगर जो संक्रमित है उतनी ही तेज़ी से ठीक भी हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, और कोरोना को इससे बचाने के लिए जितने भी शासकीय अशासकीय अमला लगा हुआ है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनको बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना मरीजों की रिकवरी में आयुर्वेद महाविद्यालय का रिजल्ट बेहतर देखा जा रहा है, जहां से गत रविवार को 4 मरीजों के स्वस्थ होकर घर रवाना होने के बाद सोमवार को पुनः 7 लोगों को छुट्टी दी गई है। जी सर, मेरा नाम रजनीश कोरी, ग्राम झाझर, पोस्ट पड़रिया, थाना रायपुर, करचुलियान जिला रीवा मध्य। हो गया कोरोना संक्रमित हो गया, अमन नगर जिला से चले हैं, तो हो गया गाड़ी के ऊपर, ट्रक के ऊपर बैठ के आए 12 घंटा, तो उसी में खाना पीना बराबर नहीं मिल पाया था, इसलिए थोड़ा बुखार आ गया था। बिछिया में सर लोग बोले कि तुमको बुखार है, थोड़ा 1 दिन 2 दिन रुक जाओ। फिर इसके बाद पॉजिटिव आ गया तो रुकने को आदेश दे दिया, तो रुकना पड़ा सर जी। तो हो गया यहाँ थोड़ा दौड़ धूप करना पड़ता सर, व्यायाम करना पड़ता था। सीताराम रोज आधा घंटा 1 घंटा होता है जी। खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, डॉक्टर हो गया अच्छा व्यवहार करते थे। हाँ जी, गाढ़ा पीने से बहुत फायदा हुआ सर, कोई एकदम भूख भी लगता था टाइम पे। अब कैसा लग रहा है अपने? अभी अच्छे एकदम स्वच्छ लग रहा सर। अब घर जा रहे हैं जी। डॉक्टर साहब का फोन आता था जी? आता था सर जी, आता था डॉक्टर साहब। हमारे यहाँ भी आज की तारीख में कुल 20 लोग थे, जिसमें कि 4 लोगों का आज नेगेटिव आई रिपोर्ट और 4 लोगों का आज डिस्चार्ज किया गया है, और बाकी की रिपोर्ट अवेटेड है। तो जैसी जैसी रिपोर्ट आती जाएंगी वैसे वैसे डिस्चार्ज होते जाएंगे। व्यवस्था में खाने पीने की व्यवस्था है, 2 टाइम भोजन मिल रहा है, 2 टाइम चाय मिल रही है और सुबह नाश्ता मिल रहा है। उसके बाद हम आयुर्वेदिक काढ़ा बनवाते हैं, तो दोनों टाइम वो 100 ml काढ़ा दिया जा रहा है, ताज़ी बना के दिया जा रहा है। और एक पाउडर भी दे रहे हैं हम, सुगंधा का पाउडर। और दूसरा योगा के ऊपर हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि योगा भी अधिक से अधिक लोग प्राणायाम योगा करें, और करते भी हैं। हमारे स्पेशलिस्ट हैं, वो भी बीच बीच में उनको गाइड करते हैं, तो थ्रू वीडियो कॉलिंग के द्वारा कि किस प्रकार से आपको करना है, तो वो लोग कर रहे हैं और अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये है जिसकी वजह से जल्दी नेगेटिव हो रहा है। ओवरलोडिंग के खिलाफ पुलिस ने की कार्यवाही, जब्त किए गए रेत से भरे 8 हाईवा। सोमवार को सिटी कोतवाली व बिछिया थाने के संयुक्त तत्वावधान में रेत का परिवहन करने वाले 8 ओवरलोड हाईवा जब्त किए गए, जिनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। जय कुमार चतुर्वेदी।
लोही ब्रिज में खड़ा था, वहाँ से लिया। ये सिगरौली, इसमें कागज सब है, टीपी है, ओवरलोड। ये है 10 गाड़ी, ये कुछ रीवा की हैं, कुछ सीधी। की गई कार्यवाही के संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक शिवेंद्र सिंह बघेल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक के निर्देशन पर कार्यवाही की गई है, जिसमें सिंगरौली से ओवरलोड हाईवा रीवा पहुंचे, जिनके खिलाफ गुड़ सीधी मार्ग पर कार्यवाही की गई है। पकड़े गए हाईवा में 7 से 8 टन तक रेत लोड पाया गया है, जिनके खिलाफ चालानी कार्यवाही करते हुए न्यायालय में पेश कर दिया गया है। ये हमारे पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय को किसी के द्वारा शिकायत की गई थी कि सिंगरौली से बहुत सारी गाड़ियां अपने ट्रकों में ओवरलोड करके रेत लेके आती हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी बिछिया और थाना प्रभारी कोतवाली को गुड़ होकर जो सीधी रास्ता जाता है उस रास्ते में चेकिंग के लिए लगाया गया था और चेकिंग के दौरान 8 ऐसे ट्रक पकड़े गए हैं जिनमें ओवरलोड होकर के और रेत रीवा लाई जा रही थी। हालांकि इन लोगों ने अपना रॉयल्टी दे रखी है, पिट पास ले रखा है, लेकिन प्रत्येक गाड़ी में लगभग 6 से लेकर 8 टन तक रेत ओवरलोड है। इनको जब्त किया गया है, इनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और इनका चालान आज न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद न्यायालय जैसा भी आदेश देगी उसका पालन किया जाएगा। बाल संप्रेक्षण गृह से भागे 5 बाल अपचारी। बाल संप्रेक्षण गृह रीवा से 5 बाल अपचारी गत दिवस कमरे की खिड़की तोड़कर वहां से भाग निकले। जानकारी के मुताबिक भागने वाले बाल अपचारी हत्या, डकैती, लूट, चोरी जैसे संगीन मामलों की सजा काट रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर नगर पुलिस अधीक्षक SS बघेल सहित समान थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्रा पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। मामला समान थाना क्षेत्र के रतहरा स्थित बाल संप्रेक्षण गृह का है, जहां से एक बार फिर 5 बाल अपचारी भागने में सफल रहे हैं, जो रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया व करवी जिले के रहने वाले हैं। हालांकि बाल संप्रेक्षण गृह में ऐसा पहली बार नहीं बल्कि इसके पूर्व में भी कई बार ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। बावजूद इसके बाल गृह संप्रेक्षण के जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई खास ध्यान नहीं दे रहे हैं। लगातार हो रही लापरवाही को लेकर बाल संप्रेक्षण गृह अधीक्षक जितेंद्र गुप्ता से बात की गई तो सुनिए इनके द्वारा क्या कहा गया। जी, आज दोपहर बाद लगभग 4:30 बजे के आसपास की घटना है। तो बच्चों का जो रूम है उसकी एक खिड़की की ग्रिल तोड़ करके 5 बच्चे यहाँ से निकले हैं। पहले तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि एक ही बच्चा निकला है, फिर उसके बाद तुरंत उन बच्चों की काउंटिंग करवाई गई तो 5 बच्चे कम मिले। तो उसकी सूचना तुरंत डायल 100 के माध्यम से पुलिस विभाग को दी गई, स्थानीय सामान्य थाने को भी बताया गया और अपने कर्मचारियों को तत्काल रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जो भी जगह संभव हो सकती थी उन बच्चों को जाने की, वहाँ पर भेज करके उनको ढूंढवाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके घरों में भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि अगर वो बच्चे घर पहुँचे तो तत्काल उनको ला करके पुनः संप्रेक्षण गृह में फिर से प्रवेशित करा दें। पहले भी यहाँ से कई बार ऐसी घटना हो चुकी, तो कहाँ चूक हो जाती है? बिल्कुल, देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमें नगर सैनिक की गार्ड मिली हुई है। तो गार्ड सामान्यतः मेन गेट में रहती है और इसके बाद ये चूँकि घटना बच्चों के कमरे की है तो बच्चों के कमरों की ओर जो है वो उनका कम ही आना जाना रहता है, बाहर से ही बच्चों के देख रेख रखते हैं। अच्छा, उस समय शायद लाइट भी चली गई थी, इसका भी फ़ायदा कुछ बच्चों ने उठा लिया हो और उसके बाद इनमें घटना को अंजाम दिया हो। अपने यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की और क्या बाउंड्री, CCTV? हाँ जी, CCTV है अपने यहाँ। बाउंड्री आप देख रहे हैं लगभग 7 फीट ऊंचाई की बाउंड्री है। उसके बाद तार फेंसिंग भी है, ग्रिल भी है। और परंतु अगर कोई इस मानसिकता से काम करे कि हमें यहाँ से निकल ही जाना है तो फिर ये बाउंड्री है या फिर तार जो है ये उनके लिए कुछ लगता है बहुत प्रभाव नहीं डालेगी अगर वो इस मानसिकता से काम कर लें। बाकी और सामान्य बच्चे हैं, आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ लगभग पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा बच्चे रहते हैं, तब भी ऐसी घटनाएं बहुत कम हैं इन संख्या की। अब आज की घटना में ये ज़रूर है कि कुछ ऐसे बच्चे जो सम्मिलित हैं जिनके ऊपर की बहुत गंभीर धाराएं हैं, तो हो सकता है उन बच्चों के द्वारा ही इस घटना को पूरा अंजाम दिया गया। तो उस कमरे में कितने बच्चे थे? उसमें 8 बच्चे थे उस कमरे में। जी 5 जी। वहीं मौके पर पहुंचे नगर पुलिस अधीक्षक SS बघेल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि विधि विरुद्ध बाल संप्रेक्षण गृह से भागने वाले लोगों की तलाश की जा रही है। जी, ये सूचना मिली है कि अपना जो रतहरा स्थित बाल संप्रेक्षण गृह है, यहाँ से 5 विधि विरुद्ध किशोर और रोशनदान के रास्ते यहाँ से निकल गए हैं। आज शाम को लगभग 4:30 बजे
बाल संप्रेक्षण गृह प्रबंधक को जानकारी मिली थी। उन्होंने पुलिस को भी मौखिक सूचना दी है, कोई लिखित सूचना अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुई है। और जो 5 लड़के भगे हैं उसमें ऐसा बताया जाता है कि इसमें एक लड़का शहडोल ज़िले का था, एक उमरिया ज़िले का रहने वाला था, एक सतना ज़िले का था, एक रीवा ज़िले का था और एक चित्रकूट ज़िले का था, करवी का। इस तरह 5 लड़के भगे हैं और उसमें से अभी हम लोगों ने उनकी तलाश के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। चारों तरफ नाकेबंदी कर दी गई है। जहाँ जो लोग रहने वाले हैं वहाँ की पुलिस को सूचना दे दी गई है और उम्मीद है कि उनको हम जल्दी ही अपनी हिरासत में लेने में सफल होंगे। किस तरह के अपराध? अभी जो 5 लोग भगे हैं तो उसमें बताया गया है कि एक लड़का जो है हत्या के मामले में उसका विचारण चल रहा था, एक जो है डकैती के मामले में विचारण चल रहा था, एक का विचारण जो है हत्या के प्रयास के मामले में चल रहा था और उसमें एक लड़का जो है लूट के मामले में था और एक लड़का जो है साधारण चोरी के मामले में था। कब से थे ये लोग यहाँ, कब तक? इसमें अधिकांश लड़के 2020 से ही थे, एक या 2 लड़के ऐसे थे जो 2019 से थे। पहले भी सर यहाँ घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं, तो क्या कारण कुछ पता चलता है? सुरक्षा व्यवस्था को लेके कहाँ चूक हो जाती है? अब ये जो इनका बाल संप्रेक्षण गृह के जो अधिकारी हैं, जो संबंधित अधिकारी, इस संबंध में जाँच करने के बाद ही बताएंगे कहाँ चूक हुई है। गोविंदगढ़ में फिर चोरी हुई अष्टधातु की मूर्तियां। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम हरदीशंकर गांव में घर के भीतर मंदिर से मूर्ति तस्करों द्वारा एक बार फिर मूर्ति चोरी करके सनसनी फैला दी है। शिकायतकर्ता अशोक सिंह चंदेल के मुताबिक लगभग 200 वर्ष पुरानी मूर्ति बताई जा रही है। वहीं इस चोरी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी गई है, जिसकी जांच पड़ताल गोविंदगढ़ थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा द्वारा की जा रही है। जल्द से जल्द मूर्ति तस्करों को पकड़कर पुलिस द्वारा खुलासा किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक राम लक्ष्मण सीता सहित लड्डू गोपाल के अलावा चांदी का छत्र और मुकुट भी पार कर दिए गए हैं। इसके अलावा अष्टधातु की मूर्तियां भी तस्करों ने पार कर दी हैं। थाना गोविंदगढ़ अंतर्गत एक गाँव हरदी शंकरपुर है जो व्हाइट टाइगर सफारी से लगा हुआ है, बॉर्डर का गांव है। यहाँ के एक परिवार है मिस्टर अशोक सिंह चंदेल, लैंडलॉर्ड है वहाँ पे। इनका खेतों के बीच में अकेला घर बना हुआ है। इनके यहाँ दिनांक 30 और 31 मई की दरमियानी रात में तकरीबन 1 बजे से 3 बजे के बीच में इनके जो घर के अंदर जो पूजा घर बना हुआ है उसमें कोई बदमाश घुसा और उनके पूजा घर से श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी के मूर्तियाँ, जो इनकी पैतृक मूर्तियाँ हैं, करीब 150-200 वर्ष पहले से इनके परिवार में चली आ रही हैं, उनकी चोरी की जाती है। कल दिनांक 31 को जैसे थाने पे रिपोर्ट के द्वारा दी गई, वैसे ही मौके से पुलिस ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ किया है। अभी जाँच कई एंगलों से जाँच की जा रही है और ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द हम अंतिम परिणाम तक पहुँच जाएंगे और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि भगवान की मूर्तियाँ बरामद हों और बदमाश पकड़े जाएँ। स्वास्थ्य विभाग द्वारा फार्मासिस्ट एवं अन्य पदों पर नियुक्तियों को लेकर खेला गया बड़ा खेल, लगाए जा रहे हैं ऐसे आरोप। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव व विधि विभाग जिला प्रवक्ता अशफाक अहमद ने आरोप लगाया कि कोविड-19 को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3 महीने के लिए नर्स एवं फार्मासिस्ट के अलावा अन्य पदों की भर्ती कराई जा रही है, जिसके लिए बाकायदा आवेदन भी मंगाए गए थे। लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में सीएमएचओ द्वारा लंबा खेल खेला गया है, जहां पैसों का लेन देन करते हुए कम अंक पाने वालों को नियुक्ति दे दी गई है। देखिए, अभी कुछ माह पहले कोविड-19 की कोरोना के विषय में डी फार्मा और स्टाफ नर्सों की सीएमओ कार्यालय से वैकेंसी निकली थी। उस वैकेंसी में स्टाफ नर्सों को और डी फार्मा की नियुक्ति की जाना था। उस नियुक्ति के दौरान शासन की गाइडलाइन थी कि उसको कैसे करना, कैसे नहीं करना है। लेकिन जो मामला प्राइमा फेसी जो प्रकाश में आया है, वो मामला ये आया है कि सीएमओ ने जो डिसक्वालीफाइड लोग थे उनको क्वालिफाई कर दिया है और जो क्वालिफाई लोग थे उनको डिसक्वालीफाई कर दिया है। मैंने सीधा अर्थ ये है कि जो कम अंक वाले लोगों को उन्होंने पास करके और उन्होंने उन उम्मीदवारों को उन्होंने ज्वाइनिंग करा दिया और जो लोग जो है
टाइटल थे, जो लोग क्वालिफाई थे, उनको उन्होंने नियुक्तियां नहीं की है। इससे स्पष्ट और साफ ये प्रमाण मिलता है कि CMHO के द्वारा बड़े पैमाने पर पैसे के लेन देन करके ये नियुक्तियों में धांधली की गई है। तो मैं समझता हूं कि ये जो नियुक्तियां हुई है प्राइमा फेसी निरस्त होनी चाहिए। CMHO के खिलाफ तत्काल जो है कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी दोषी है उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस मसले पर लगाए गए आरोप को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी RS पांडे से बात की गई तो उन्होंने इस आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि कलेक्टर रीवा के सिग्नेचर तथा डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में नियुक्तियां की गई हैं। विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनकी नियुक्तियां किसी कारणवश नहीं हो पाई हैं। उन्होंने नियुक्तियों को लेकर 100% सही होने का दावा किया है। नियुक्ति हुई है कोविड-19 को लेकर, इसमें लगातार एलिगेशन आ रहे हैं, क्या मामला है? ये बिल्कुल गलत है। एलिगेशन बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो भी किया गया नियमानुसार किया गया है। कलेक्टर साहब उसके फाइनल सिग्नेचरी है। कलेक्टर साहब की प्रतिनिधि थी उसमें, एक डिप्टी कलेक्टर वो कमेटी की अध्यक्ष थी और सब चीज़ें उनके सामने है। कोई भी चीज़ उसमें नहीं है। जिनका नहीं हुआ है उनके विरोध करना स्वाभाविक है, गलत बिल्कुल नहीं है। पहले M फार्मा, फिर B फार्मा, फिर D फार्मा तरीके से किया गया है। जो जिसकी डिग्री ज़्यादा रहती है उसको पहले सेलेक्ट किया गया है। बाकायदा नोटशीट में हर चीज़ अंकित है। किसी को विरोध करना या अखबारबाजी कराना या करना ये किसी का निजी वो है, बाकी इसमें कहीं भी कोई वो नहीं है। और हम पूरी तरह से जितनी जो भी प्रक्रिया थी और हमारी कमेटी ने बिल्कुल 100% सही किया है। परसेंटेज बेसिस पे लिया गया है। इसमें किसी तरह का कोई ऊपर नीचे का कहीं कोई सवाल नहीं, बिल्कुल कोई गलत इसमें नहीं। अवैध होर्डिंग्स एजेंसी के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर रॉयल राजपूत संगठन द्वारा नगर निगम कार्यालय में सौंपा गया ज्ञापन। रीवा शहर में विगत 28 मई की शाम आए आंधी तूफान से अंबेडकर भवन में लगाई गई अवैध होर्डिंग्स गिरने से बैंक मैनेजर की मौत हो गई। वहीं जिम्मेदार इस विषय पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। इसी बात को लेकर सोमवार को रॉयल राजपूत संगठन द्वारा निगम कार्यालय व SP कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया है। सौंपे गए ज्ञापन में संगठन द्वारा होर्डिंग्स न हटाए जाने समेत होर्डिंग्स एजेंसी के खिलाफ कार्यवाही न करने को लेकर विरोध जताया है और मांग की गई है कि एजेंसी संचालक के खिलाफ जांच कर एजेंसी का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए तथा मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, नहीं तो रॉयल राजपूत संगठन उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। ये 28 मई को शाम कल जो चक्रवर्ती तूफान आया था उससे जो होर्डिंग गिरी थी उसमें एपेक्स बैंक के मैनेजर देवेंद्र सिंह जी की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा की तो ये पता चला कि ये होर्डिंग जो है तो यूनिक एडवर्टाइजिंग कंपनी की थी। तो नगर निगम ने ये जानकारी दी कि ये होर्डिंग अवैध है। उसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी थी, फिर भी वो होर्डिंग लगाई जा चुकी थी, उनके खिलाफ से हटाई नहीं गई थी। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि जब होर्डिंग अवैध है तो एडवर्टाइजिंग कंपनी के मालिक ऊपर FIR दर्ज हो, मुकदमा कायम हो और मृतक परिवार को जो यथाउचित मुआवजा है वो मुआवजा दिलाया जाए। इस संबंध में हम आज नगर निगम को भी आयुक्त को ज्ञापन दिए हैं और यहाँ पुलिस अधीक्षक के पास आए थे ज्ञापन देने। इन्होंने जानकारी दी कि हमने नगर निगम से जानकारी मांगी है तो अभी पुलिस मुख्यालय को जानकारी नहीं दी गई है नगर निगम द्वारा। इन्होंने कहा मैं पुनः लिखित तौर पे उनसे जानकारी ले रहा हूँ और जैसे ही जानकारी उनको मिलेगी उस हिसाब से हुई कार्रवाई करेंगे। जमीनी विवाद को लेकर हुआ पथराव, चली गोली। जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच पथराव हो गया। वहीं देखते ही देखते एक युवक ने हवाई फायर भी कर दिया, जिसमें एक महिला के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद व मारपीट हो गया। इसी बीच स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दोनों पक्षों के बीच पथराव व गोली चालन तक की स्थिति निर्मित हो गई। वहीं घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्ष के लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक विवाद पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर हुआ है। के अंतर्गत गढ़ी चौकी है, उसका एक गाँव है नवस्था। वहाँ पे 2 परिवारों के बीच में जमीनी विवाद था। जमीन जो है वो गोकुलनाथ की थी और 2 पक्ष थे इसमें, जिसमें एक पक्ष से रमेश तिवारी और उनके बेटे विपिन और हरीश दुबे थे। दूसरा पक्ष जो था उसमें बालेंद्र और नरेंद्र थे। इन लोगों के बीच में जमीनी विवाद हुआ तो ये इस पे बढ़ते बढ़ते इन लोगों ने आपस में क्या है गाली गलौज किया, फिर उसके बाद पत्थरबाजी की और इसमें जो रमेश तिवारी के लड़के हैं विपिन, उन्होंने वहाँ से हवाई फायर भी किया। तो इस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ 151 की कार्रवाई की गई। इसके अलावा दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध करके आगे की विवेचना की जा रही है।
सर उसमें एक महिला भी घायल होने की, तो उसको गोली लगी है या पत्थर? पत्थर लगा उसका मेडिकल कराया गया है, इसमें पत्थर थे। तो बंदूक सर लाइसेंसी थी क्या? लाइसेंसी बंदूक लाइसेंसी थी। और उस मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कार्यालय में बैठकर शराब पीने का वीडियो हुआ वायरल। जी हां, ये नगर पालिक निगम मऊगंज में पदस्थ मुख्य नगर पालिक अधिकारी हैं जो 30 मई को सेवानिवृत्त हुए और कार्यालय में बैठकर ही शराब पीकर जश्न मनाते देखे जा रहे हैं, जिनका बाकायदा वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इन महानुभाव को जो कार्यालय में बैठकर बाकायदा शराब पार्टी का जश्न मना रहे हैं। तबला वादक रावेंद्रनाथ पांडे का दुखद निधन। विंध्य क्षेत्र के सुप्रसिद्ध तबला वादक रावेंद्रनाथ पांडे का दुखद निधन गत रात्रि को हो गया। इनके निधन से शोक की लहर छा गई। वहीं उनका अंतिम संस्कार सोमवार को शहडोल स्थित स्टेडियम में किया गया है। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। तेजी से स्वस्थ होकर घर लौट रहे कोरोना संक्रमित मरीज। सोमवार को 10 मरीजों का सम्मान कर किया गया उन्हें घरों के लिए रवाना। ओवरलोडिंग के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, पकड़े गए रेत सिलोड 8 हाईवा। बाल संप्रेक्षण गृह से भागे 5 बाल अपचारी, संप्रेक्षण गृह की लापरवाही आई सामने। और गोविंदगढ़ में फिर चोरी हुई अष्टधातु की मूर्तियां। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।